So hello Hadik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो आज वापस से अपने वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। कल की जो वीडियो थी उसमें थोड़ी सी लापरवाही तुम किए हो, ठीक है। वीडियो को सही से देखा नहीं, इस वजह से क्वेश्चंस एक्सरसाइज तुमसे हो नहीं पाए और जो हुए भी उसकी पिक हमारे पास नहीं आ पाई टाइम पर, ठीक है। तो लापरवाही करोगे तो हाफ ईयरली बहुत ही नज़दीक है, तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कर्मा जिसे कहते हैं, जिस तरीके से कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा सामने तुम्हारे, तब पछताने की सिवा कुछ रहेगा नहीं। इसलिए सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई सही तरीके से करो। चलते हैं वापस से आज उसी एक्सरसाइज पर, जो एक्सरसाइज कल पढ़ाए थे उसी को वापस से समझते हैं कि क्या उसमें तुम्हें नहीं आया। परपेंडिकुलर इतना आसान सा टॉपिक है, उसमें भी तुम दिक्कत बना करके बैठे हो। चलते हैं एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट वाला तो कल हमने बताया था क्लास में ही, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब हमारे पास एक एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, हमारे पास एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, उस पर परपेंडिकुलर है पी क्यू, परपेंडिकुलर है पी क्यू, पी क्यू उस पर परपेंडिकुलर है हमारी लाइन सेगमेंट पी क्यू। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पर होना, और ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ए है, लिखा हुआ है यहाँ। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। ये पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पर। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। इस पी ए वाई का कितना एंगल होगा। एंगल पी ए वाई मतलब जो पी क्यू हमारे एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है उसके पी ए वाई का क्या एंगल होगा। तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा। ये दिख ही रहा है साफ साफ, नहीं दिख रहा है तो तुम आराम से प्रोटेक्टर से अपनी कर सकते हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, संडे को किसी दिन बता देंगे। फोर्थ पे आते हैं। स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। ये जो लाइन एल है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को बोल रहे हैं एल। यहां देखो एल लिखा हुआ है, और ये वाली लाइन जो वर्टिकली आ रही है, वर्टिकल आ रही है, इसको बोल रहे हैं एम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो गया। परपेंडिकुलर का ये मतलब है साफ सीधा कि ये एल और एम के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है। एल और एम में ये जो एल लाइन है और जो एम लाइन है, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री ईच है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए बात को। इज सी ई इज इक्वल टू ईजी। सीई, सी से ई की लेंथ, सी से ई की लेंथ, ये सी है और ये अपना ई है। सी से ई कितना सेंटीमीटर होगा तुम बताओ। 3 to 5 कितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर। और ई से जी, ई से जी, ई से जी कितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर। तो दोनों ही 2 सेंटीमीटर हैं। तो इसमें पूछ रहा है इज सी ई इज इक्वल टू ई जी, क्या सी ई और ई जी इक्वल है। तो यस, दोनों इक्वल ही तो हैं। सी से लेकर के ई की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ई से जी की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। हो गया। डज पीई, अगला क्वेश्चन क्या है, डज पीई मतलब पी से लेकर के ई तक, ये पीई जो है ये बाइसेक्ट कर रही सीजी को। क्या जो पीई लाइन है इस सीजी को 2 हाफ में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो पहले तुम ये देख लो कि सीजी की लेंथ कितनी है। सी से लेकर के जी तक कितने सेंटीमीटर होगा, तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर है। सी से लेकर के जी तक, सी से लेकर के जी तक कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और ये जो पीई लाइन जा रही है ये दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर। तो इसका भी आंसर यस ही होगा, इसका भी आंसर यस ही होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया।
अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें दो लाइन सेगमेंट बतानी है जिस पर पीई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाए, बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो देखो, एक हम दे सकते हैं डी एफ, जो डी से लेकर के एफ तक, डी से लेकर के एफ तक कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। और ये जो हमारी पीई लाइन है, जो हमारी पी से लेकर के ई तक लाइन है, ये इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, आधा इधर आधा इधर। इसी तरीके से सीजी भी कह सकते हैं, सी से लेकर के जी तक जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसको भी ये पीई लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और दोनों को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इतनी बात हुई। अब दूसरा चीज क्या बताना है हमको अगले क्वेश्चन में क्या बताना है, आर दिस ट्रू, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। ए से लेकर के सी तक लेंथ देखो कितनी है, ए से सी तक कितनी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर। एफ जी, एफ से लेकर के जी तक कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ए सी बड़ा कि एफ जी बड़ा, तो ए सी इसमें बड़ा है तो ट्रू हो गया। सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी से डी कितना है 1 सेंटीमीटर, जी से एच कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी ट्रू हो गया। इस तरीके से बी सी ई एच वाला भी हो जाएगा। पता नहीं क्या टफ लगा तुम्हें इसमें, ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, आगे अब आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के हमें दिखाई देते हैं, उनकी क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसमें हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक, तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमारे आसपास हमारे जीवन में दिखाई देंगे। पहला जो है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत ध्यान से समझो, एक ही 5 मिनट में तुमको आज का टॉपिक क्लियर करा रहे हैं। इक्विलेटरल, एक इक्विलेटरल है, एक आइसोसेलेस है, और तीसरा है स्केलीन। 3 ट्राइंगल, 3 मिनट दोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। इक्विलेटरल वर्ड आया है इक्वल से। अब तुमसे हम पूछें कि ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, तो 4 तो कभी नहीं बताओगे, भले ही कितनी नींद में हो, भले ही कितना मजाक कर रहे हो, लेकिन ट्राइंगल कितने साइड होते हैं तो यही बताओगे सर जी 3 साइड होते हैं। एंगल कितने होते हैं तो 3 बताओगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम उस ट्राइंगल को बोलेंगे जिसकी 3 साइड्स आपस में इक्वल हों और तीनों एंगल आपस में इक्वल हों, तब बात होगी कि ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस, इसमें तीनों साइड्स इक्वल थी, तीनों एंगल्स इसमें इक्वल थे, इसमें 2 साइड्स इक्वल होगी और 2 एंगल्स इक्वल होंगे। 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस। स्केलीन में तीनों साइड्स अनइक्वल रहेंगी, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, क्या ही लिख रहे हैं यार, लिखो तो साफ साफ लिखो, नहीं तो ना लिखो। डिफरेंट मेजर, और साइड्स भी, ऑल साइड्स, फिर वही बात, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स तीनों एंगल इक्वल। आइसोसेलेस मतलब 2 साइड्स और 2 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। स्केलीन में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे आपस में, और तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। बस यही है अपने ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और बता रहे हैं, अगर कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तुमको 3 साइड्स इक्वल दी गई हैं, तो अपने दिमाग में कह देना भाई साहब इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्या दिया था
कि एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं और तुमसे कह रहे हैं क्या तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो कहना बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब साइड्स और एंगल इक्वल। तुमको एक ऐसा ट्राइंगल दिया है जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, तो तुमसे पूछा क्या दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो कह देना बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग उनकी लेंथ है, तो तुमसे पूछेगा कि क्या कोई इसके दो एंगल या तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो कह देना नहीं, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ठीक, ये तो हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। अब यहां पर एक चीज और आता है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये भी एक तरह की क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या है, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यदि ट्राइंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड्स, मान लो ये 60 दिया गया है, मान लो ये भी 60 दिया गया है, ये भी 60 दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि जितने तीनों एंगल्स हैं ये 90 डिग्री से कम हैं। 90 डिग्री से अगर कम है तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल के सभी एंगल हमारे 90 डिग्री से कम हैं तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। राइट एंगल में इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल, ये तीनों में से, ये तीन एंगल में से एक 90 डिग्री बना दिया, एक राइट एंगल हो गया, तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा चला जाए, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। लिखा है इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक, तो आई होप इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन समझने के बाद ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल समझ गए होंगे। ठीक, अब यहां पर तुम्हारे एक्सरसाइज जाती है। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इसमें हमको बताना है कि कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है या फिर इक्विलेटरल है। देखो दो ठो बता देते हैं। ट्राइंगल्स विद द लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देख रहे हैं तीनों के तीनों साइड जो हैं वो अलग अलग लेंथ के हैं, तो बिना सोचे समझे स्केलिन मार दो। स्केलिन ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक, एंगल ये वाला देखो, ट्राइंगल DEF विद मेजरमेंट ऑफ, इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल D कह रहे हैं। मतलब DEF में जो एंगल D है, ट्राइंगल DEF में जो एंगल D है वो 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसी तरीके से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं लग रहा। उसके बाद इसको मैच करना है तुम्हें, मैच द फॉलोइंग है, ये भी हो जाएगा। जैसे तीनों के तीनों एक्यूट एंगल हैं, तीनों के तीनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो कौन सा बनेगा ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बनेगा। एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बनेगा। देख रहे हो कितना सिंपल है। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो कौन सा है, इक्विलेटरल। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है हाजिक भाई। यदि ध्यान से वीडियो को देखोगे तो क्वेश्चंस फटाफट करोगे। अब इसका देखो, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज।
यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाई ऑब्जर्वेशन। अब हमको बताना है कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, और टू डिफरेंट वेज में। टू डिफरेंट वेज मतलब ट्रायंगल के तुमको दो क्लासिफिकेशन बताए ना, एक बताए इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन, और दूसरा बताए राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, तो उसमें तुमको बताना है, जैसे ये वाला है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि दो साइड्स सेम लेंथ की है, दो साइड सेम लेंथ की, एक अलग है। तो पहला क्लासिफिकेशन तो आइसोसेलेस हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और दूसरा जो तुम्हें क्लासिफिकेशन बताए, ये राइट एंगल होगा कि एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज। तो इसमें हम देख रहे हैं इसके जितने भी एंगल बन रहे हैं सब के सब 90 डिग्री से कम है, सब के सब 90 डिग्री से कम है। नहीं समझ में आ रहा तो प्रोटेक्टर लो और सभी एंगल को मेजर करो। ठीक है, तो ये पाओगे तुम कि ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल भी है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल भी है। मतलब एक ट्रायंगल को दो तरीके से क्लासिफाई में करना है, एक ट्रायंगल को दो तरीके से क्लासिफाई करना है। एक और बता देते हैं, ये वाला देखो 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 17 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तीनों के तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग मेजरमेंट के हैं, तो इसको हम कह सकते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल बोल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट के हैं। दूसरा कि एक हमारा राइट एंगल्ड है, एक हमारी जो एंगल है वो राइट एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है सभी के सभी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसको ट्राई कर लेना, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। जो नहीं आएगा फिर हमसे पूछना, बता देंगे शाम। ठीक, तो आई होप कि जितना भी समझाया है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो एक काम कर लेना कि इस सबको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसे भी, पिछले एक्सरसाइज के, और जो आज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब क्लासिफिकेशन बताया है इसके भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।